Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. एक हफ्ते पहले यह सफर हमारा शुरू हुआ था। एक हफ्ते पहले हमने ये टॉपिक की शुरुआत करी थी, जीरो से शुरू किया था। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बिल्कुल जीरो से पढ़ाई शुरू करी होगी। आज ये छठा दिन है। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आप इस टॉपिक में सीख पाए होगे, कुछ करना शुरू कर पाए होगे। अगर इन सेशन से मदद मिल रही है तो सेशंस को शेयर करते रहिए लगातार बेसिस पे और वीडियो को लाइक करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि जो डेली वीडियोस हमारी आती हैं वो आप तक मिल पाए। शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक से, मतलब कि कोडेड डायरेक्शन जो हमने कल शुरू किया था वो आज भी हम लेके कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कल भी बताया था, आज फिर से बता देता हूं। कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कुछ नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन को बताने का एक अलग तरीका है। ठीक है, आज एक अलग पैटर्न पे क्वेश्चन लेके आया हूं जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम्स में देखा जा रहा है। क्वेश्चन को एक बार देखिए, समझिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं आएगा तो हम बैठे हैं, लेकिन उम्मीद यह करता हूं कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे। सिंपल सा है क्वेश्चन, जैसा जैसा बोलता जाए वैसा वैसा पढ़ के करते जाओ। ठीक है, टाइमर स्टार्ट हुआ है, एक बार ट्राई करो। समझ में आ पाया क्वेश्चन? चलिए एक बार समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोडेड डायरेक्शन के बेसिक थे। आज एक हल्का सा एडवांस आया है। सबसे पहले जो लिखा है हमारे पास सेम वैसे ही है जैसे हमारे पास कल इंफॉर्मेशन थी कि a@b का क्या मतलब है कि a नॉर्थ में है b के, परसेंटेज का मतलब है साउथ, हैश का मतलब है ईस्ट, डॉलर का मतलब है वेस्ट, @ का मतलब है नॉर्थ ईस्ट। बात समझना, @ का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि @ हमने यहां से उठाया और हैश हमने यहां से उठाया, तो नॉर्थ और ईस्ट मिला के हो गया। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि परसेंटेज और हैश का क्या मतलब है, तो वो हो जाएगा साउथ ईस्ट। होगा नहीं होगा? ठीक है, तो ये आपको एक आइडिया दे दिया है हमने। यहां पे कुछ भी क्वेश्चन आए तो उसके बेसिस पे आप कर लोगे। डिस्टेंस हमें यहां पे नहीं दी गई है, तो डिस्टेंस बताया गया या तो वो 8 होगी या 11 होगी। ठीक है, कोई भी दो लोगों के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में, या तो वो डिस्टेंस 8 है या 11 है। अगर @ लिखा है तो 8 है, अगर परसेंटेज लिखा है तो 11 है। लेकिन हमारे पास तो डियर @ और परसेंटेज के अलावा दो और साइन है, हैश और डॉलर। इनका क्या डिस्टेंस होगा? तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन आगे हमें कुछ इसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि अगर लिखा है AB इज ग्रेटर देन LM, इसका क्या मतलब हुआ कि जो AB का डिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा LM से। ठीक है, तो जैसे यहां पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है ना कि EF इज ग्रेटर देन FG, तो यहां पे आपको बता देना है कि हाँ भाई EF क्या होगा 8 मीटर, FG क्या होगा 11 मीटर। सॉरी, EF होगा 11 मीटर और FG होगा 8 मीटर। इसका यही मतलब होगा। एक एग्जाम्पल आपको दिया है, यहां पे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि a@b का क्या मतलब है कि a इज नॉर्थ ऑफ b एंड डिस्टेंस बिटवीन AB इज 8 मीटर्स। 8 मीटर्स हमने कैसे पता लगाया? बिकॉज हमारे सामने @ लगा हुआ है और @ का मतलब हमें बताया गया था क्वेश्चन में कि 8 मीटर होगा। ठीक, अब हमें इस पूरे इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक, तो एक बार कर लेते हैं। ये मैंने यहां पे इस तरीके से बना रखा है। इस इंफॉर्मेशन का डायग्राम ऐसा आएगा। ठीक है ना, जैसे कि इसको समझ लेते हैं।
कि ए हैश बी का क्या मतलब है, ए इज ईस्ट ऑफ बी, तो हमारे पास ए इज ईस्ट ऑफ बी, ठीक है। और हैश का क्या मतलब है हमें अभी नहीं पता है, तो हमने इसको 11 मीटर को अभी निग्लेक्ट कर दो, ठीक है ना, वो बाद में इंफॉर्मेशन हमें मिली होगी तो हमने उसके बेसिस पे 11 मीटर रखा होगा। फिर लिखा है दोस्त कि C परसेंटेज B, मतलब कि C इज साउथ ऑफ B, तो C इज साउथ ऑफ B। और परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है 11 मीटर, तो हमने यहां पे डिस्टेंस लिख दी 11 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं D@E, मतलब कि D इज नॉर्थ ऑफ E, एट द रेट का मतलब है नॉर्थ, तो D इज नॉर्थ ऑफ E, लेकिन हमारे पास D और E दोनों ही नहीं थे, तो ये इंफॉर्मेशन हम बाद में बनाएंगे, हालांकि हम यहां पे देख पा रहे हैं लेकिन ये बाद में बनेगी। क्यों बाद में बनेगी, क्योंकि D और E अभी हमारे पास आए ही नहीं है, तो हम रिलेट कैसे करेंगे, A B आ गया है और C आ गया है, तो C से इंफॉर्मेशन रिलेट ये कर रही है D C की, तो D और C डॉलर में है वेस्ट, मतलब कि D इज इन द वेस्ट ऑफ C, तो C के वेस्ट में D आ गया है, फिर D से E आ गया है, फिर F और E है, मतलब कि E से F आ गया है, फिर F और G है तो F से G आ गया है, फिर H और G है, मतलब कि G और H आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पूरी रिलेटेड है, इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर लगती है तो एक बार बैक जाओ, आराम से समझो, खुद से समझोगे ज्यादा समझ में आएगा, मैं बोलता रहूंगा समझ नहीं आएगा, यह बात सच है। खुद से अगर दिमाग लगा के यूज करके अपना इसको समझने की कोशिश करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मुद्दे की बातें जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि BC इज इक्वल्स टू GH, मतलब BC हमारे पास 11 था तो GH भी 11 हो जाएगा। EF ग्रेटर है FG से, तो EF है हमारा 11 और FG है हमारा 8। DC छोटा है AB से, तो DC हो गया 8 और AB हमारे पास 11 हो गया। और AB इज इक्वल्स टू GH है, तो मतलब कि AB इज इक्वल्स टू GH, AB है 11 तो GH कहां है, 11 है। अब D और E के बारे में इंफॉर्मेशन हमें अभी तक नहीं मिली, तो D और E को देख लेते हैं। D और E में एट द रेट लगा है, तो एट द रेट का मतलब 8 हो जाएगा, इसीलिए 8 यहां पे हो गया। तो सारा डिस्टेंस मिल गया, सारा इंफॉर्मेशन हमें पता चल गया, हम अब इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। देखो जितना टाइम आपको इसको बनाने में लगेगा सिर्फ वही टाइम लगेगा, उसके बाद आपको कोई टाइम नहीं लगना, इसके 5 क्वेश्चन चुटकियों में करोगे। तो देखो मेंस में अगर ये आ जाए गलती से, और गलती से अगर आ गया तो 5 नंबर मुफ्त के हैं या नहीं है, इसलिए थोड़े से बेसिक्स अगर समझ लिए तो मेंस के लिए आपके 5 से 7 नंबर इजीली आप स्कोर कर पाओगे। इन विच डायरेक्शन A विद रिस्पेक्ट टू G, A किधर है, G के रिस्पेक्ट में, G है इधर, तो ये क्या डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ऑप्शन। अच्छा नॉर्थ ईस्ट, लेकिन हमारे पास यहां पे तो सारे के सारे सिंबल्स हैं, तो सिंबल्स के लिए नॉर्थ ईस्ट चाहिए, तो नॉर्थ यहां पे है, ईस्ट यहां पे, मतलब एट द रेट और हैश, एट द रेट हैश क्या है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई, अगर आ गई तो अगला क्वेश्चन यहां पे है, डायग्राम आपके सामने मैंने दे दिया है, 30 सेकंड का टाइमर है, इसको सॉल्व करो। आंसर आ गया, बहुत ही शानदार। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी और एफ बताना है, डी यहां पे है दोस्त और एफ यहां पे है, तो डी और एफ में ये दो डिस्टेंस है, 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 11 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर है 64, 11 का स्क्वायर है 121, ये कितना हो जाएगा 185, और ये पूरा का पूरा रूट में होगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर, आया ना। चलो तो अगला क्वेश्चन फटाफट से देखो, टाइमर स्टार्ट हो गया है, डायग्राम सामने है।
बहुत ही बढ़िया, शानदार। देखो कोई अक्षय एक लड़का है जो ट्रेवल करता है डी से, डी कहां है हमारे पास, डी है यहां पे, टू एफ, एफ तक जाता है, फिर वो एफ से ट्रेवल करता है एच तक, मतलब कि ये डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। और आपसे पूछा गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालो। ये हमारी पिछले वाले क्वेश्चन में आई थी अंडर रूट में 185। फिर आप क्या करिए, ये वाली डिस्टेंस निकालिए, ये भी हमारी 185 आएगी क्योंकि वैल्यूज जो है वो सेम है, तो प्लस का रूट 185। तो जब दोनों चीजें रूट में हैं तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, अगर हम प्लस करेंगे तो 370। दैट मींस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए, टाइमर स्टार्ट है। बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन सिंपल सा है। बोल रहा है कि अगर आई जो पॉइंट है वो 11 मीटर ईस्ट में है डी के, तो डी का ईस्ट होगा इस साइड में, और 11 मीटर मतलब 8, तो ये हो गया, सी से 3 मीटर और आएगा आई, ठीक है। तब पूछा है देन आई इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एफ। अब देखो ई से एफ है 11 और डी से आई भी है 11, तो कहीं ना कहीं ये दोनों पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, आई कहीं ना कहीं एफ के पैरेलल होगा। बोल रहा है आई इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो ये हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, मींस ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। ये है इस पैटर्न पे आखिरी क्वेश्चन, फटाफट से ट्राई करो, 30 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया है। चलिए, बोल क्या रहा है हमसे, 5 ऑप्शंस दिए हैं, बताना है कौन सा सही है। देखो भाई, डी और सी के बीच में एट द रेट लगा है, एट द रेट मतलब है नॉर्थ, मतलब कि डी इज इन नॉर्थ ऑफ सी, तो सी के नॉर्थ में तो नहीं है डी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए और जी के बीच में परसेंटेज एंड डॉलर है, परसेंटेज का मतलब साउथ, डॉलर का मतलब वेस्ट, मतलब कि ए इज इन साउथ वेस्ट ऑफ जी, तो ए इज इन साउथ वेस्ट ऑफ जी, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सी एट द रेट डॉलर जी, एट द रेट का मतलब है नॉर्थ और डॉलर का मतलब है वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट, सी इज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ जी, जी के नॉर्थ वेस्ट में है सी। हां देखो, इसको समझना पड़ेगा, जी कहां है यहां पे और सी कहां है ये, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हुई, थोड़ा सा तो टेढ़ा है ना, तो नॉर्थ वेस्ट आपकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। करेक्ट है ना, कोई दिक्कत, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दी है, ये एक अलग क्वेश्चन है, यहां पे आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है। ये आपके इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके क्लर्क मेंस में देखा गया है, पिछले वाला भी देखा है, ये वाला भी, ठीक है ना, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग पैटर्न देखे जाते हैं। अब देखो, चलो एक बार आप ट्राई करो, खुद से समझो, उसके बाद मैं बताऊंगा, समझो।
ठीक है दोस्त, हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? पहली वाली इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, समझते हैं। a@3b, चार चीजें हैं। इसका क्या मतलब हुआ दोस्त कि a जो है वो 6 मीटर है साउथ में b के, यहां पे भी चार चीजें, यहां पे भी चार चीजें। ए एज इट इज आ गया, ए एज इट इज आ गया, बी एज इट इज आ गया। एट द रेट का मतलब है साउथ, और 3 का किया है डबल। मतलब क्या समझ आया कि कोई भी जो लेटर है, सॉरी कोई भी जो सिंबल है उसका एक अपना मतलब है। एट द रेट का मतलब है साउथ, और कोई भी नंबर दिया है तो उस नंबर को डबल करके हमें डिस्टेंस ले लेनी है, ठीक है ना? ऐसे ही पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। फिर ये 7 जो इंफॉर्मेशन दी है ना, इनको ड्रॉ करना है, और इनको ड्रॉ करने के बाद आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो फटाफट से देख लेते हैं ड्रॉ करने के बाद क्या आएगा। वो कुछ इस तरीके से आएगा। कैसे आएगा? s परसेंटेज 6v, तो s यहां है, v यहां है, 6 का मतलब है 12, ठीक, और परसेंटेज का मतलब है वेस्ट, मतलब s इज इन वेस्ट ऑफ b, और कितना है v से 12 है, ठीक है। चलिए, तो s और v हमारे फाइनल हो गए। इसके बाद हमारे पास है v और k। तो v और k में हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है एट द रेट, परसेंटेज और 2, ठीक है ना? तो एट द रेट का मतलब है साउथ, परसेंटेज का मतलब है वेस्ट, और 2 का क्या मतलब हुआ दोस्त? 2 का मतलब हुआ 4। मतलब v और k में जो डिस्टेंस होगी वो 4 मीटर्स होगी, और किस तरफ होगी? साउथ वेस्ट में होगी, ठीक है ना? इस तरीके से आपने पूरा डायग्राम ये ड्रॉ कर लेना है। इस डायग्राम का एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, अपने पास रखो। वीडियो के खत्म होने के बाद खुद से ट्राई करना जरूर। क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, पूरा डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। सवाल है आपके पास, B इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू V, ठीक दोस्त? तो B किधर है आपका? B है आपका इस डायरेक्शन में, और V है आपका ये। B इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू V, आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट तो साफ साफ दिया नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की जगह हमें क्या दिया है? कुछ सिंबल्स दिए हैं। तो नॉर्थ क्या रिजेंबल कर रहा है? एंड, और ईस्ट क्या रिजेंबल कर रहा है? स्टार। हां, तो एंड स्टार, ये आपका आंसर हो जाएगा। मींस ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है दोस्त? अगला क्वेश्चन देखो, डायग्राम आपके सामने है, टाइमर स्टार्ट हो गया है, फटाफट से ट्राई करो। चलिए, इस क्वेश्चन को एक बार फटाफट से देख लेते हैं। आर इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी? आर किधर है दोस्त? आर है इधर, और टी है इधर। आर इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी? ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। फिर पूछा गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वाई आर। अब देखो दोस्त, आपकी जो इंफॉर्मेशन ऊपर क्वेश्चन में दी गई थी उसमें वाई और आर का डिस्टेंस हमें नहीं बताया गया था, लेकिन ये दो डिस्टेंस हमें बताए गए थे। इनमें हमने लगाया पाइथागोरस, तो हमें मिल गया आर और वाई का डिस्टेंस, जो कि आया हमारा रूट के अंदर 40 मीटर्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त इसका? ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन एक बार फटाफट से देखो, करने की कोशिश करो, टाइमर स्टार्ट हो गया है।
चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है y इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू s। तो y दोस्त किधर है, इधर है, और s किधर है, यहां पे। y इज इन विच डायरेक्शन, साफ साफ हमें दिखा ईस्ट है वो। फिर पूछा है डिस्टेंस बिटवीन एस वाई, s और y के बीच में डिस्टेंस क्या है, 12 और 2, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14। ईस्ट में 14 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस पैटर्न पे आखिरी क्वेश्चन है ये, फटाफट से देखो, टाइमर स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा पेयर हमारा इनकरेक्ट है, हमें बताना है कौन सा पेयर हमारा इनकरेक्ट है। देखो V और K में जो डायरेक्शन दी है वो दी है साउथ वेस्ट, तो V है हमारा इधर और K है हमारा इधर, तो ये तो साउथ वेस्ट ही हो गई, तो ये वाला पेयर तो सही है दोस्त। अगला पेयर देखते हैं, T और B में दिया है साउथ ईस्ट, T है इधर और B है इधर, तो ये T और B साउथ ईस्ट, ये भी सही है, ये वाला पेयर भी हमारा सही हो गया। S और Y में पूछा गया है वेस्ट, S है इधर, Y है इधर, S इज इन वेस्ट ऑफ Y, ये भी बात सही है। आखिरी देखते हैं, T इज इन ईस्ट ऑफ R, मतलब T यहां पे है और R यहां पे है, तो T इज इन ईस्ट ऑफ R, ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। ये एक अलग पैटर्न पे क्वेश्चन दिया है, आखिरी क्वेश्चन है हमारी सीरीज का जो हमने डायरेक्शन डिस्टेंस की शुरू करी थी। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझो, करने की कोशिश करो, उम्मीद करता हूं अब कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस पैटर्न का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। टाइमर स्टार्ट हो गया है, फटाफट से शुरू हो जाओ। तीस सेकंड कहां निकल गए पता नहीं चला। देखो स्पीड बनानी पड़ेगी आपको, इस टाइप के पैटर्न्स आपको पीओ प्री में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये काफी हार्ड नहीं है, इजी है बट थोड़ा सा लेंदी है, आसान है लेकिन लेंदी है। बात समझ आ रही है? तो समझते हैं इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, वन डे आफ्टर कंप्लीटिंग हिज कॉलेज बाबू डिसाइडेड टू मीट हिज फ्रेंड सोना। तो बाबू और सोना के ऊपर क्वेश्चन है, तो भैया बाबू अपने कॉलेज से निकले और सोना से मिलने जा रहे हैं अपने। ही स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, तो किसी एक पॉइंट पे ए है, इस पॉइंट से निकला वो इंसान, इसको यहां बना लेते हैं, ए से निकला वो इंसान किधर निकला है, ईस्ट में गया है, और कितना गया है 20, तो ए से वो इंसान 20 जा रहा है ईस्ट में, और कहां पहुंच जा रहा है, बी पर पहुंच जा रहा है। फिर टर्न लेफ्ट और मूव कर रहा है 30 मीटर। ठीक है, अच्छा देखो यहां से हम लेफ्ट जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा ना, इसको कर लेते हैं कहीं इस डायरेक्शन पे। ए से बी गए 20, यहां से लेफ्ट टर्न लिया और सी गए, कितना गए दोस्त, 30 मीटर गए। फिर सी से राइट टर्न लिया 20 मीटर, तो सी से राइट टर्न लेने के बाद 20 मीटर आ गए टू रीच पॉइंट डी, जो डी पे यहां पे आ गए। यहां से राइट टर्न लेने के बाद 50 टर्न किया है, तो दोस्त डी से अगर हम राइट टर्न लेंगे तो नॉर्थ जाएंगे कि ईस्ट, नॉर्थ जाएंगे कि साउथ, साउथ जाएंगे। ठीक है, तो साउथ में टर्न हो जाओ, कितना हो जाओ 50, और यहां पे हम पहुंच गए पॉइंट एफ पर। ठीक है, एंड पॉइंट ई इज इन द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड एफ,
तो डी और एफ का मिड पॉइंट है ई, तो कहीं पे ई होगा इस पॉइंट पे, यहां पे डिस्टेंस होगी 25 और इसकी भी डिस्टेंस होगी 25। ठीक है, चलिए। मीनवाइल जब बाबू साहब एफ तक पहुंच रहे थे, इसी दौरान शोना मैडम क्या कर रही थी? मीनवाइल शोना लीव्स हर हाउस एंड मूव्स 35 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन टू रीच ई। तो ई के वेस्ट ईस्ट में कहीं पे इनका घर होगा। ठीक है, अच्छा दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है ना? ठीक है, तो यहां पे इनका घर है और यहां से ये वेस्ट डायरेक्शन में 35 किलोमीटर चली और यहां से इन्होंने लेफ्ट टर्न लिया टू रीच पॉइंट एफ। अब यहां पे दोनों पहुंच गए और यहां पे इन्होंने मिलके अपनी बातें शातें कर ली होंगी। ठीक है, ये आपका एक कंप्लीट डायग्राम बन गया है। पूछा गया है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन शोनाज हाउस, मतलब इस पॉइंट से, एंड बाबूज फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। अब देखो, बाबू यहां से चलना शुरू किया था ना, और इसका फर्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या है? वो ये है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की मिनिमम डिस्टेंस पूछी गई है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? मिनिमम डिस्टेंस होगी ये और ये, मतलब हमें कुछ इस तरीके से इस हाइपोटेनस की डिस्टेंस निकालनी होगी। बात समझ आई? तो देखो दोस्त, ये कितना है? 35, इधर लिख लेते हैं, 35 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 55 का स्क्वायर। सॉरी, इसको अलग अलग क्यों कर रहे हैं हम? ये तो हमारे पास 35 और 20 है ना, इसका होल का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर क्या होता है? अगर आपको मैथ्स की थोड़ी बहुत ट्रिक आती होंगी तो 55 का स्क्वायर आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। वो होता है 3025। प्लस में जाना है 1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, और ये पूरा का पूरा रूट में आ जाएगा। 3026 वैल्यू आ जाएगी, 3026 मीटर्स। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। बात समझ आई? हमने जो ये शुरुआत करी थी पिछले एक हफ्ते पहले, आज इसको करते हैं समाप्त। मंडे से करेंगे एक नए चैप्टर की शुरुआत, और नया चैप्टर एक ऐसा चैप्टर होगा जो कहीं ना कहीं पिछले कुछ एग्जाम्स में काफी ज्यादा वेटेज के साथ आया है। देखो दोस्त, इतिहास रहा है कि जब भी कोई बड़े लेवल का एग्जाम कराता है तो छोटे लेवल वाले उसको फॉलो करते हैं। 2020 में 2 बड़े बड़े एग्जाम हो चुके हैं हमारे। पहला आरबीआई असिस्टेंट और दूसरा एसबीआई क्लर्क। इन दोनों ही एग्जाम्स को कहीं ना कहीं फॉलो करता है आईबीपीएस। तो अगर इस पैटर्न को ये फॉलो करते हैं, तो हम अगर उस पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो हमारी जो तैयारी होगी वो कहीं ना कहीं एग्जाम लेवल की होगी। बात समझ आ रही है? तो आरबीआई और एसबीआई में कुछ ऐसे पोर्शंस थे जहां पे उसने काफी ज्यादा वेटेज दिया उसको। ठीक है, तो अगला जो पोर्शन शुरू होगा वो उसी चीज से हम करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इतना शेयर करो कि यार फैलाओ। ये डायरेक्शन डिस्टेंस के जो ट्रिक्स हैं, जो तरीके हैं, जो अप्रोच हमारी है, वो लोगों तक पहुंचनी जरूर चाहिए। आप लोगों का प्यार बड़ा अच्छे तरीके से मिल रहा है, टेलीग्राम पे भी आप लोगों का काफी सपोर्ट है। ठीक है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।